आप सभी को मेरा राधे राधे दोस्तों। आइए आज हम कान्हा जी का ये प्यारा सा ड्रेस बनाएंगे जो नेट के द्वारा हम बनाए हुए हैं। ये 3 से 4 नंबर के कान्हा जी के लिए है। बहुत ही आसान तरीके से इसे हम बनाए हुए हैं। तो फिर चलिए देखते हैं कैसे बनता है। इसमें जो टोपी है प्यारा सा, ये टोपी भी काफ़ी प्यारा है। तो फिर चलिए बनाते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फिर हम बनाना शुरू करते हैं इस प्यारे से टोपी के साथ में। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम नेट का कपड़ा लेंगे। देखिए यहाँ पे हम नेट का कपड़ा लिए हुए। इसका लंबाई है आपको 40 इंच और इसका चौड़ाई है आपको 3 इंच, 3.5 इंच इसका चौड़ाई है। और ये एक हम लिए हुए हैं बिल्कुल अस्तर का कपड़ा लिए हुए हैं। इसे डबल किए हुए हैं। देखिए इसका चौड़ाई कितना है, लंबाई तो दोनों का सेम रहेगा। देखिए इसका चौड़ाई है 4 इंच। अगर आप यहाँ चाहें तो 3 इंच भी इसका चौड़ाई रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम इस पे डबल फोल्ड करके लास्ट में बनाए हुए हैं। तो अगर आप इसे 3 इंच या 2.5 इंच भी रखेंगी तो चलेगा। तो फिर चलिए इसे अब हम देखते हैं कैसे बनेगा। इसके पहले हम और भी आप लोगों को यहाँ पे बता दें। देखिए ये हम चोली के लिए रखे हुए हैं कपड़ा। इस तरह से चोली को मोड़ेंगे, मोड़ने के बाद हम इसे बनाएंगे। तो इसका लंबाई और चौड़ाई बतला दें। इसका चौड़ाई है 3 इंच और इसका लंबाई आपको 11 इंच रहेगा। देखिए इस तरह से मोड़कर तब हम बनाएंगे। अब चलिए टोपी के लिए। देखिए टोपी के लिए हम यहाँ कपड़े को लिए हुए हैं जिसका लंबाई है आपको 10 इंच और इसका चौड़ाई है आपको 2 इंच। एक ये कपड़ा ले लेंगे और एक नेट का कपड़ा ले लेंगे जिसका चौड़ाई देखिए 4 इंच है और लंबाई सेम रहेगा। अब चलिए सबसे पहले हम इनका ये घेरा बनाते हैं। देखते हैं कैसे बनता है घेरा। तो इसे बनाने के लिए देखिए इस तरह सबसे पहले हम ये जो नेट का कपड़ा है इसे हम मोड़ लेंगे। ये इस तरह से मोड़ेंगे और इस कपड़े को भी मोड़ेंगे हम। जैसे कि इस कपड़े को देखिए यहाँ पे हम मोड़ रखे हैं। अब इसे लेंगे नेट का कपड़ा और इसके ऊपर इसे सिलना शुरू करेंगे। नेट का कपड़ा हम नहीं मोड़ेंगे, सिर्फ ये जो अस्तर का कपड़ा लिए हुए इसे मोड़ेंगे। मोड़ने के बाद एक बार सिल लेंगे। सिलने के बाद इस तरह से फिर से हम इसे यहाँ पे एक बार सिएंगे। इसके बाद लास्ट में फिर हम आप लोगों को बतलाएंगे एक बार और कैसे सिलना है। तो फिर चलिए इसे हम सिलना यहाँ पे शुरू करते हैं। सिलकर इसके बाद बतलाते हैं। देखिए ये सिलने के बाद इसका इस तरह से, यानी कि पूरा जब आपका कंप्लीट होगा तो इतना आपका यहाँ पे चौड़ा ड्रेस बनेगा। तो फिर चलिए इससे सबसे पहले हम सिलते हैं। यहाँ पे सिल लेने के बाद में फिर एक लाइन और इस तरीके से हम सिलकर कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पे हम सिल चुके हैं। ये एक बार सिल चुके हैं। सिलने के बाद हम थोड़ा सा यहाँ अंतर किए हुए हैं और दूसरे तरीके से कपड़े को उलटकर इसके बाद हम पलटकर सी रहे हैं। देखिए यहाँ पे सिल लेने के बाद में इस तरीके से हम इसे लगा लेंगे। लगाने के बाद यहाँ पे सिल लेंगे। अब इसी कलर का यानी रानी कलर का हम एक प्यारा सा लेस लेंगे इसे कंप्लीट करने के बाद में, और लेस को भी हम लगा देंगे। तो सबसे पहले हम एक यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए अब हम इस तरीके का एक प्यारा सा लेस ले लेंगे। लेस लेने के बाद जो सिले हुए हैं उसके ऊपर इसे लगाते हुए और एक बार और यहाँ पे हम सिल लेंगे। सिलकर कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम इसे सिलकर कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, चून यहाँ पे यानी कि प्लेट हमें बनाना है यहाँ पे। तो प्लेट हम उसी तरीके से बनाएंगे, चौड़ा चौड़ा प्लेट बनाकर यहाँ हम कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरीके से कुछ हम बना लेंगे। यहाँ सबसे पहले इसे हल्का सा धागा को ढीला करेंगे और इसी स्थान से बनाना शुरू करेंगे। देखिए बिल्कुल इस तरीके से बनाते हुए हम
एक तरफ से बनाएंगे, सिलते चले जाएंगे। 2-3 प्लेट आप बना लें, इसके बाद सिल लें। तो चलिए ये हम बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद इस पे हम ये भी लगा लेंगे, जो पट्टी होता है डोरी डालने के लिए, वो भी हम लगा कर यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए इसे हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए यहाँ पे ये प्लेट बनाकर कंप्लीट कर लिए। इसका देखिए गोलाई कितना प्यारा सा आया है। अगर आप चाहते हैं तो इसे लास्ट में थोड़ा थोड़ा सिल सकते हैं। अब सिल लेने के बाद में यहाँ पे हम पट्टी लगाकर, यानी कि जो हम डोरी डालते हैं उस स्थान पे पट्टी लगाकर, और इसके बाद हम फिर आप लोगों को दिखलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम इस तरह से पट्टी लगा चुके हैं और एक डोरी भी डाल चुके हैं। कितना प्यारा लग रहा है ये ड्रेस पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद में। अब चलिए अब हम चोली बनाएंगे। चोली बहुत ही आसान तरीक़ा से हम बनाएंगे। देखिए यहाँ पे जो चोली का कपड़ा हम लिए हुए थे, उस कपड़े को हम सबसे पहले यहाँ पे इस तरीके से हम सिलेंगे। हम यहाँ सिल कर रख चुके हैं, सिर्फ हम आप लोगों के यहाँ सिलना बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हम इस तरीके से यहाँ पे चोली को सिल चुके हैं। अब इसमें सिर्फ लेस लगाना बाकी है। तो देखिए इसे हम किस तरीके से मोड़ कर सिले हैं। इसे हम इस तरह से एक बार मोड़ेंगे, फिर दोबारा मोड़ेंगे और बीचों बीच में सिलते हुए पूरा लंबाई तक कंप्लीट कर लेंगे। अब ये लंबाई तक कंप्लीट हो जाने के बाद में हम जो लैस यहाँ पोशाक में यानी ड्रेस में घेरा में लगाए हुए हैं, उसी लैस को यहाँ भी लगा लेंगे। तो लगा लेने के बाद में इसे हम आधा आधा बिल्कुल हाफ कट कर लेंगे। कट कर लेने के बाद जो चोली बनाने का तरीका हमारा होता है, चोली को हम कट करने के बाद में सिल लेंगे बीचों बीच से। तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आप लोगों को दिखलाते हैं। और एक बात और कि जब हम चोली यहाँ पे सिल लेंगे, देखिए इस तरह से हम आधा कट कर लेंगे और कट करने के बाद में जब हम इसे सिल लेंगे, दोनों को आपस में जोड़ लेंगे कट करने के बाद में, तो फिर हम जो ये पोशाक घेरा बनाए हुए हैं, घेरा में भी ठीक बीचों बीच में लगाकर एक बार और यहाँ हम मशीन चला लेंगे। अब चलिए अब हम यहाँ पे टोपी बनाते हैं। बहुत ही साधारण सा, बहुत ही प्यारा सा टोपी। तो कपड़े को यहाँ पे हम देखिए जो नेट का कपड़ा है, इसे 2 बार हम मोड़ लिए हैं। अब इसके ऊपर से हम इस कपड़े को भी लेंगे और इसे भी मोड़कर दोनों को आपस में मिलाते हुए सिल लेंगे। अगर आप चाहें तो जहाँ हम प्लेट बनाएंगे आगे चलकर, वहाँ पे इलास्टिक भी लगा सकती हैं, लेकिन हम यहाँ पे बिना इलास्टिक का बनाए हुए हैं। देखिए यहाँ पे हम इस तरीके से दोनों को मिलाते हुए सिल लेंगे। अब हमें करना क्या है, जो बचा हुआ कपड़ा है उसे कट कर लेंगे और इसे सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद एक बार यहाँ भी हम सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए अब हमें इस पे क्या करना है, छोटा छोटा यहाँ पे हम प्लेट बनाएंगे। आप सुई धागा की मदद से भी बना सकती हैं, तो और अगर आप चाहें तो मशीन के द्वारा भी सिल सकती हैं। मशीन के द्वारा अगर आप सिलेंगी तो इसका गोलाई का आपको इंच की सहायता से ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए इसे हम सिलकर कंप्लीट कर लिए हैं। देखिए यहाँ पे, और सिलने के बाद इसे दोनों साइड में भी सिल चुके हैं। अब यहाँ हम बीचों बीच में ऊपर तरफ जो है इसे हम सिलेंगे सुई धागा की मदद से। देखिए यहाँ पे हम सुई धागा की मदद से सिल रहे हैं। तो इसे हम छोटा छोटा यहाँ पे आगे की ओर सुई ले जाते हुए बनाकर पूरी गोलाई में इसे कंप्लीट कर लेंगे। और इसके बाद टाइट करते हुए यहाँ पे एक नोट हम लगा लेंगे। आपका प्यारा सा टोपी बनकर कंप्लीट हो जाएगा। जब आप इस तरीके से सुई धागा की मदद से यहाँ पे आप बनाइएगा तो काफ़ी सुंदर प्यारा प्यारा चून यहाँ पे बन जाता है, जो देखने में जब आप कान्हा जी को पहनाइएगा बहुत ही प्यारा लगता है। आप एक बार इस तरीके से टोपी बना कर देखें। तो चलिए इसे हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद फिर आगे आप लोगों को दिखलाते हैं।
देखिए यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब हम धागे को टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद आप यहाँ पे नोट दे लें, यानी आप यहाँ पे इसे पलट कर या सीधा तरफ जैसे आपको सुविधा होता हो आप यहाँ पे नोट लगा लें। 2-3 कम से कम लगा लें ताकि खुले ना। अच्छी तरीके से लगाएं आप यहाँ पे और धागे को कट कर लें। टोपी आपका प्यारा सा बनकर तैयार हो जाएगा। और अगर आप पगड़ी बनाना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल पे पगड़ी भी मिल जाएगा। काफ़ी गर्मी है, काफ़ी गर्मी रहने के चलते हम इस तरह से साधारण टोपी भी बनाकर आप लोगों के डिमांड पे डाले हुए हैं। देखिए अब यहाँ पे हम धागे को कट कर लिए। अब इसे पलट लीजिए। देखिए कितना सुंदर यहाँ पे चून बन गया है ऊपर में। बहुत ही प्यारा सा ये टोपी आप खुद भी देख सकती हैं। तो ये 3 से 4 नंबर के कान्हा जी का टोपी बनकर तैयार हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।